जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज जारी की गई है। तो उस सुपर 25 क्वेश्चन के जितने आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर फुल डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये सुपर 25 क्वेश्चन के साथ साथ उसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम ईजी तरीके से। आज हम केवल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि इसका PDF चाहिए तो लिंक में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे रखे हैं। इसके लिए आपके कुछ धनराशि है, जैसे इसका प्राइस टोटल देखा जाए तो 30 रुपीज़ है। वहाँ से आप पे करके इसे अपने कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर पर मंगा सकते हैं, किसी भी टाइम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारे पास पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से हमने टोटल 10 क्वेश्चन को इसमें कंसीडर किए हैं। और उसके बाद यदि शॉर्ट की बात की जाए तो आपके सामने टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यानी एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें तुम्हारे पास 30 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है, MCQ भी हो सकता है, ठीक, एक वर्ड में मतलब एक डिफिनेशन भी हो सकती है। उसी को हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जिसका पार्ट C जो रहेगा उसे हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन से आपके माइंड में एक सेटअप बैठ जाएगा कि किस तरह से हमें क्या कर देना है, क्वेश्चन को आएगा और किस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है राइट अबाउट, ठीक है, राइट अबाउट डिटेल अबाउट हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब हॉस्पिटल में किसी चीज़ को कैसे फार्मूलेट किया जाता है, किसी दवा को कैसे फार्मूलेट किया जाता है, वो सब कुछ डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है गिव द रिक्वायरमेंट एंड फॉर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल है तो फार्मासिस्ट की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इनडोर पेशेंट होते हैं उनके लिए, जो आउटडोर पेशेंट यानी OPD के दौर पे आते हैं उनके लिए। तो सबको यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें कह दिया है डिफाइन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे वार्ड में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इन वार्ड में करना है, या OPD में जो पेशेंट आते हैं उनमें करना है, ये सब के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बता देंगे। गिव द डिटेल, ठीक है, डिटेल इन पॉइंट इन एंड आउट पेशेंट, मतलब जो इन पेशेंट आपके हॉस्पिटल में ऑलरेडी उनके लिए और जो आउट पेशेंट है उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, ठीक है, यहाँ पर कह रखा सप्लाई चेन इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, मतलब जैसे सप्लाई चेन क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो दवा कहाँ बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों बढ़ती, तो बड़े बड़े होलसेलर उसे उठा के ले आते हैं, फिर क्या करते हैं छोटी छोटी दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो दुकान वाले क्या कर देते हैं हॉस्पिटल पे लाके प्रोवाइड कराते हैं। वो सब चेन आपको क्या डिटेल में बताना पड़ेगा। अब ड्रग्स उसमें कैसे प्रिपेयर किया जाता है उस लिस्ट का तुम्हें पूरा डिटेल में नाम बताना है यहाँ से, जैसे शेड्यूल H होती है, ठीक है, कोई हाई रिस्क ड्रग्स होती है, ठीक है, कुछ आपके एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, तो ऐसे कुछ इमरजेंसी ड्रग्स होती है, वो कैसे लिस्टेड की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके आपको बता देना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया यहाँ से, लिख रखा है रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होती है, और क्या रखा है राइट इन ब्रीफ अबाउट स्टोर इन रेडियो फार्मास्यूटिकल, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं ना तो उनसे दवा बनाए, जैसे कैंसर के थेरेपी के लिए, ठीक। तो रेडियो एक्टिव जो तुम्हारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा, उन्हें कैसे स्टोरेज किया जाता है। ऐसे नॉर्मल हम स्टोरेज नहीं कर सकते, उसके लिए एकदम से VIP कंटेनर आता है, उस कंटेनर में कैसे स्टोरेज किया जाता है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है यहाँ से, कह दिया है राइट अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट आता है तो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री क्या क्या है इस सबको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, कि मतलब वो दवा कितनी दिन से खा रहा है, प्रेजेंट टाइम उसकी कौन सी दवा चल रही है, डिजीज की कंडीशन क्या है, कहाँ से पहले दवा चला रहा था, कितनी एंटीबायोटिक चल चुकी है, ये सब आपको डिटेल में यहाँ से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया डिस्क्राइब द, ठीक है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब आपके यदि हॉस्पिटल में, ठीक है, या फार्मासिस्ट की बड़ी लेवल पे दुकान खोल रखे हैं तो आप किस
एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं अपने कंप्यूटर में, जिससे हम जो भी ड्रग्स है, मतलब जो भी दवा है, कैसे स्टोरेज करना है, क्या एक्सपायरी डेट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, सब कंप्यूटराइज होता है। तो उसके आप कौन सा एप्लीकेशन का प्रयोग करते हो उसे आप अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमसे कह दिया है एक्सप्लेन वेरियस स्टडी यानी स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज एरर, मेडिकेशनल एरर एक्चुअल में होना चाहिए मिनिमम एरर, मतलब आपकी जो ड्रग्स होती है क्या हम स्टडी फॉलो करें जिससे हमारे पास क्या होगा, मेडिकेशनल जो एरर है कम से कम हो, इसी के बारे में यहाँ से आपको बता देना है यहाँ से। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या तुमसे पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है एक्सप्लेन वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल को कैसे आपको कंट्रोल करना है ये बताना है। फिर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट और टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जैसे मान लेते हैं नहीं होता कि आप मेडिकेशन ला के भर भर के स्टोरेज कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, तो उसमें मेथड होता है, VED मेथड होता है, वाइटल होता है, इसेंशियल होता है, डिजायरेबल होता है। तो ऐसे क्या कर देना, उसी के अनुसार जो ज़रूरत की दवा रहती है उसी को ला के आपको कंट्रोल स्टोरेज करना, उसी को कंट्रोल करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर ज़्यादा जो दवा बिकती है उसी पे हमें ज़्यादा डिमांड करना है। ठीक, इसमें ऊपर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है यहाँ से। डिस्क्राइब द फार्माको विजिलेंस, यानी फार्माको विजिलेंस क्या होता है इसके बारे में बताना है। देयर एम एन स्कोप, मतलब सबसे पहले फार्माको विजिलेंस होता क्या इसके बारे में बता देना है। फिर उसका एम क्या है, ठीक, एम बता देना है। उसके बाद क्या बता देना है, स्कोप बता देना, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 10 MCQ हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। ये 11वें नंबर में तुम्हारे पास टोटल 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एक डिफिनेशन भी हो सकती है, फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकती है और MCQ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो शॉर्ट यहाँ से दे रखा है आपके सामने यहाँ। ठीक है, शॉर्ट में क्या दे रखा है, सबसे पहले डिफाइन क्या दिया है, यानी डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ICCU में, ICU में या NICU में तथा इमरजेंसी वार्ड में। मतलब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े होंगे ना, तो ICU में कैसे यानी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या NICU में कैसे किया जाता है और इमरजेंसी वार्ड में कैसे किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया, यहाँ से कह दिया है शॉर्ट नोट ऑन एक्सपायरी ड्रग्स रिमूवल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, मतलब कोई दवा यदि एक्सपायर हो जाती है तो उसे हमें अपने यहाँ से कैसे रिमूव करना है, कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसे डिस्पोजल करना, मतलब कैसे उसे फेंकना है। ठीक, ऐसे नहीं नॉर्मल कहीं फेंक सकते हैं। ठीक, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होती है तभी आप फेंक पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है फ्लोर स्टॉक सिस्टम, मतलब जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो उसमें फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ से बता देना, पूरा एक्सप्लेन कर देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दोबारा कह दिया है स्टेट, ठीक है, स्टेट इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में बताना, उसकी टेक्निक क्या हम यूज करते हैं उसके बारे में, जैसे बार कोड मेथड हो जाएगा, ठीक, ABC मेथड हो जाएगा, तो ऐसे बहुत से VED मेथड हो जाएगा, तो ये सब ऐसे मेथड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में 5वां नंबर क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, कह रखा यानी राइट ए डिटेल अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल कम्युनिटी, यानी कमेटी, मतलब एक ऐसी कमेटी होती है जो इन्फेक्शन पे कंट्रोल पाती है। अब वो हाइजीन के थ्रू हो सकती है, मेडिकेशन को कैसे प्रयोग करना, लोगों को एजुकेट करके, या किसी भी तरह से एक कमेटी क्या करेगी, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ से बता देना है। ठीक है, यहाँ से 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं 6वां नंबर से क्या बोल दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया है डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी, यानी क्लिनिकल फार्मेसी को आपको डिफाइन करना है, और डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, मतलब क्लिनिकल फार्मेसी का आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोप भी यहाँ से बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिए राइट ए नोट ऑन कंपाउंड इन हॉस्पिटल, यानी ड्रग्स की कैसे कंपाउंडिंग की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, क्या रखा राइट ए नोट ऑन डेली एक्टिविटी ऑफ केमिक, यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मतलब क्लिनिकल यदि कोई फार्मासिस्ट है तो उसकी डेली एक्टिविटी क्या है रोज़ की, इसके बारे में आपको बताना है एकदम डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे कह दिया यहाँ से डिफाइन पॉइजन इन देयर टाइप एक्सप्लेन देयर एंटीडोट, मतलब पॉइजन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना, पॉइजन कितने तरह के इसके बारे में बताना, एंटीडोट का क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे हम जहर पे हम काबू पा सकते हैं एंटीडोट के जरिए। ठीक है, फिर तुमसे कह दिया है एक, यानी क्या दिया है डिस्क्राइब लासा, यानी क्या होती है लासा, क्या होती है, यानी क्या होती है लुक ए, ठीक है, क्या लासा क्या होती है, इसका फुल नेम आपको क्या कर देना है, यहाँ से लिख देना, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, इसके बारे में बताना है। फिर इसमें इसी में क्या रखा है
टालमैलेटिंग, ठीक, एज पर ISMP, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मतलब टालमैन, जैसे मान लेते कोई ड्रग्स ऐसी होती है जो नाम में, ठीक है, सिमिलर रहे या सुनने में सिमिलर रहे, तो हम क्या डिफरेंस कर दे, तो उसी टालमैन ने ही इस पर डिस्क्राइब किया था, तो उसके बारे में यहाँ से बता देना है यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, 11वें नंबर, ठीक है। अब ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। 11वें नंबर क्वेश्चन यहाँ से तुमसे कह दिया है गिव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। मतलब कोई आपका फार्मासिस्ट है, तो कोई पर्सन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स मतलब एंटीबायोटिक ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, तो उसे रेसिस्टेंस होने से हमें बचाना है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है, ठीक है, यहाँ से कह दिया राइट ए नोट ऑन हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड FIP बेस स्टेटमेंट। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड के जरिए आपको FIP अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा यहाँ से डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे पूछ देते हैं, सॉरी 13 नंबर पे कह दिया डिफाइन हाई रिस्क ड्रग। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है, जैसे एल्वाप्रो यानी क्या होता है, अल्प्राजोल होता है, मतलब जो BP नींद की दवा होती है उसके लिए, ठीक है। यानी व्हाट आर द स्ट्रेटजी यूज टू रिड्यूस द एरर यूजिंग हाई रिस्क ड्रग्स। मतलब हमें कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाए जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाई रिस्क ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, एरर यानी कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, कह दिया है इन लिस्ट द वेरियस टेस्ट यूज टू एक्सेस द हीमेटोलॉजी। मतलब क्या कर देते हैं, हीमेटोलॉजी मतलब ब्लड के जरिए क्या क्या टेस्ट आप कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बता देना है। थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखिएगा क्योंकि ये 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर 14 और 11 क्वेश्चन आपके कितने हो गए वो लॉन्ग, तो यानी 14, 11, 5 यानी 25 क्वेश्चन हो गए। सुपर 25 का हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें आप ध्यान से सुनिए, आपको यदि आता है क्वेश्चन तो आप क्या करिएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया हॉस्पिटल क्या है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है, 150% सही है, ठीक। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जरिए चलाए जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड मेडिकल, ठीक है, मेडिकल तथा सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये भी सही है। प्रोवाइड नर्सरी केयर फॉर सिक एंड इंजर पीपल, ये भी सही। मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाए वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमसे क्या कह दिया, इसमें सुनिए, कह दिया है फुल फॉर्म ऑफ DIN। DIN का आपको क्या कर देना है, फुल नेम लिखना है। तो D मतलब क्या होता है, ड्रग्स होता है, I मतलब इंफॉर्मेशन होता है, N मतलब नेटवर्क होता है। तो ड्रग्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से 50 बेड के लिए कितनी फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी। तो 50 बेड के लिए आपको 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी। तो 3 पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है यहाँ से, मतलब ये वाला इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया फुल फॉर्म ऑफ ESR, यानी ESR का फुल नेम लिखना है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, मतलब ये किसके लिए किया जाता है, RBC। जब ब्लड तुम्हारा टेस्ट होता है तो उस दौरान सेंट्रीफ्यूगल मशीन के जरिए ये नचाया जाता है। तो यानी पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ से तुमसे कह रखा इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन। इससे हम जो सुपर 25 क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें PDF में आपको इजीली बता देंगे एकदम अच्छे तरीके से। जो फुल नेम है उसी को हम करेंगे। FIP और FEP यानी फीफो और फेफो मेथड बताना। फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ऐसी दवा जो पहले आती है पहले ही बिकेगी। उसका फेफो पर फुल नेम क्या होता है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो दवा पहले एक्सपायर हो गई उसे हम पहले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। इस पर जो नियर आ गई है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबका फुल नेम तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबका फुल नेम लिखना पड़ेगा। NQ पहले दे रखा NQAS। N से तुम्हारे पास नेशनल, Q से क्वालिटी, A से एश्योरेंस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद S से स्टैंडर्ड होता है, ये हो जाएगा। और तुम्हारे पास क्या लिखा है, FIP। अब प्लीज़ इसे आप यदि कॉन्सनट्रेट होके पढ़े होंगे तो ये 2023 का जो पेपर सोल्यूशन कराया गया था किसमें, यानी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में FIP के बारे में फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे, तो इसका उल्टा ही तुम्हारे पास फुल नेम होता है FIP का। इसका क्या होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इसका क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते
कहते हैं लासा, अभी जो बताएं उसी को ला के छाप दीजिए आप यहाँ से। ठीक है, लिखा है NABH, NABH का फुल नेम आपको लिखना है। एन से क्या हो जाएगा नेशनल, ए से क्या हो जाएगा एक्यू, ठीक है एक्यूरेडिएशन, बी से क्या हो जाएगा बोर्ड फॉर हॉस्पिटल लिख सकते हैं, या यस से हेल्थ लिख सकते हैं। ठीक है, अब SOP क्या होता है, इसका फुल नेम लिखना पड़ेगा और इसको डिफिनेशन यानी डिफाइन करना पड़ेगा। SOP से क्या होता है, ठीक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसके बारे में आपको फुल एकदम से बढ़िया से बता देना 2 लाइन में डिफिनेशन के जरिए। ठीक है, इन सब का भी दोबारा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा। NICU, ICU, ठीक है, और DUDD के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया यहाँ से इसको डिफाइन करना, TNP को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 30 बोला तो 30 को एकदम अच्छे से हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्या दे दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कह दिया पहले तुम्हारे पास मेंबर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द 200 बेड, 200 बेड यदि हॉस्पिटल में तो कितनी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल कितनी होती है, 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहते हैं मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू यानी हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी आपको खोलनी है तो कितनी मिनिमम एरिया होना चाहिए, प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हम ऑप्शन दे रहे हैं 100 स्क्वायर फीट होती है या 100, ठीक है, या 200 स्क्वायर फीट होती है या मीटर में होती है, इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से। ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडॉट कंटेनर मतलब क्या होता है, जो एंटीडॉट आता है जहर का ना, वो यूनिवर्सल कंटेनर माना जाता है, उसके बारे में यहाँ से आपको लिख देना है क्या भरा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या जाता है कोल्ड स्टोर। ठीक है, कोल्ड स्टोर टेम्परेचर जो होता है, जो इम्यून प्रोडक्ट हार्मोन इंसुलिन इन सबको रखा जाता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इनके बारे में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया इज नोन एज, मतलब हमारे जब पेशाब में यूरिया की मात्रा पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया बोलते हैं, और इसे क्या बोले जाते हैं, उसमें अल्ब्यूमिन आता है तो इसे अल्बुनेरिया यानी क्या होते हैं एल्बुमिन, ठीक, अल्बुमिनोरिया भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नोन एज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कहने का मतलब हमारे ब्रेन में जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उसे जैसे कहते हैं ना मिर्गी आ गए तो उसे हम क्या बोले जाते हैं, इपिलेप्टिक सीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ से इपिलेप्टिक सीजर आपको फिलअप कर देना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 7वें 8वें 9वें 10वें पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। ये कह दिया डैश 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 यानी इज द एक्टिविटी रिक्वायर बाय द ऑर्गेनिज्म टू डिलीवर गुड और सर्विस टू द कस्टमर, तो उसे क्या बोला जाता है, सप्लाई चेन बोला जाता है। ये शॉर्ट में आप आंसर में देखे होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या होता है, GPR का फुल नेम लिखना है। GPR का फुल नेम आप यहाँ से क्या करिए, इसे भी कमेंट बॉक्स में आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, अब 9वां तुम्हारे पास क्या लिखा है, EOQ, ई से तुम्हारे पास क्या हो जाती है इकोनॉमिक, ओ से ऑर्डर, क्यू से तुम्हारे पास क्या हो जाएगी क्वालिटी हो जाती है। ठीक है, अब VED जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड था उसमें एक मेथड ये ही है, यानी VED के बारे में बताना। V से तुम्हारे पास वाइडल होता है, E से इसेंशियल होता है और D से क्या होता है डिजायरेबल होता है। तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे चल लेते हैं, आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये रहा, आपको क्या करना है, मार्फिन पॉइजन के लिए यूज किया जाता है, जो आपकी मार्फिन पॉइजन होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक तुम्हारे पास टैबलेट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है नैलोरफिन बोलते हैं, नैलोरफिन बोलते हैं। आपको यदि कुछ और पता तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नार्फिन के पॉइजन के लिए क्या यूज किया जाता है। अब क्या लिखे हैं, फुल फॉर्म ऑफ द ISMP, मतलब जब आप यानी टाल मैन वाला पढ़े थे ना तो उसके बारे में यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से पीट सकते हैं उसके यहाँ से। ठीक है, AST का फुल नेम लिखना। AST का फुल नेम क्या होता है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज होता है, एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एंटीडॉट के बारे में आपको बताना जब पॉइजन पढ़ेंगे तो। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, ऐसे टेस्ट जो ब्लड के द्वारा किए जाते हैं हिमेटोलॉजिकल टेस्ट कहलाते हैं। वर्ड फोबिया मतलब क्या होता है, इसके बारे में, फोबिया मतलब डर होता है, जो किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया पानी से डरेगा, जो कुत्ता के काटने से होता है। ठीक है, आउट पेशेंट इज आल्सो कॉल्ड, मतलब आउट पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, उससे एम्बुलेंसरी पेशेंट बोले थे, क्योंकि आएंगे जाएंगे काम खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या लिखा, व्हाट इज टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी की डिफिनेशन लिख देनी है। ऐसे सब्सटेंस जो क्या कहते हैं टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं उसे हम टॉक्सिसिटी वर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, इसको आपको डिफाइन कर देना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें क्या पूछ दिया है,
टालमैन लैटिंग व डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इसे हम किसके द्वारा, ISMP के द्वारा इसे क्या कर दिया, डिस्कवर किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, सुपर 25 क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने क्या कर दिया, अच्छे से कवर अप कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आएगा। फुल सोल्यूशन की मतलब वो लगभग 1 घंटे या डेढ़ घंटे के तो ऊपर ही रहता ही है, उतना आपको देखना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।